तो आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा था। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड पड़ी है दोस्तों। वही अशोक मित्तल जिनको उपनेता बनाया गया था, राघव चड्ढा के स्थान पर उनको यह जिम्मेदारी मिली थी। और अब खबर आ रही है कि अशोक मित्तल की घर पर जो है छापेमारी की जा रही है, ईडी की रेड पड़ी है। हम आपको बता दें दोस्तों कि जो अशोक मित्तल साहब हैं उनकी पहचान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के तौर पर भी रही है। खबर यह आ रही है कि किस तरीके से चुनाव से पहले ही लवली यूनिवर्सिटी, जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं अशोक मित्तल, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ गई है। अब इस खबर के आते ही राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी खुलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर चुकी है। न सिर्फ भगवंत मान बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के ईडी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों जो आरोप लग रहे हैं आप सभी के सामने हैं। सबसे पहले इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए। खबर निकल कर आए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर में लिखा है, आप सांसद अशोक मित्तल पर ईडी का छापा, राघव चड्ढा की जगह बने राज्यसभा के उपनेता। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हुई है। वह उच्च सदन में पार्टी के उपनेता भी हैं। उन्हें हाल ही में राघव चड्ढा के स्थान पर यह जिम्मेदारी मिली थी। अशोक मित्तल की पहचान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के तौर पर रही है। लेकिन अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि किस तरीके से उनके घर पर, न सिर्फ उनके घर पर बल्कि यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी की जा रही है। खबर देखिए, लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर बता दूं। उसके बाद भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद तमाम उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ मैं आप सभी के सामने रखूंगा। देखिए लिखा हुआ है कि अशोक मित्तल की पहचान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के तौर पर रही है। इस रेड को भगवंत मान ने भाजपा की ओर से चुनावी तैयारी बताया। हालांकि क्या कुछ कहा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो मालिक है अशोक मित्तल, उनको चुनाव से पहले परेशान किया जा रहा है। और क्यों परेशान किया जा रहा है, इसकी खास वजह यह है कि राघव चड्ढा ने उधर आंख दिखाया और राघव चड्ढा को पीछे करते हुए आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को वो जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद ईडी एक्शन मोड में आ गई। और अब महज कुछ दिन के भीतर ही, जैसे ही उनको उपनेता बनाया गया और जैसे उनको ये जिम्मेदारियां मिली और जैसे ही जिम्मेदारियां मिली उसके कुछ ही दिनों के बाद ईडी अपना काम करना शुरू कर दी है। दोस्तों ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो फिर क्या है, इसको क्या कहा जाए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, सबसे पहले भगवंत मान जी ने कहा, भगवंत मान के कहने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी रिट्वीट करते हुए कह रहे हैं, भगवंत मान कह रहे हैं, भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारियां शुरू। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड। टिपिकल मोदी स्टाइल, हमें भी पत्ते नहीं जो साख, हम भी पत्ते नहीं जो साख से टूटकर गिर जाएंगे। आदियों को कह दो अपनी औकात में रहे। ये बात भगवंत मान जो हैं पंजाब के सीएम, वो इस बात को कह रहे हैं और वो साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि न सिर्फ अशोक मित्तल के घर पर छापेमारी की जा रही है, रेड पड़ रही है, बल्कि उनकी यूनिवर्सिटी में भी रेड पड़ रही है। जी हां दोस्तों, अब भगवंत मान के कहने के बाद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, मोदी जी ने पंजाब को चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब के लोगों ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। आगे मनीष सिसोदिया जी का भी जस्ट ट्वीट आया, वो कह रहे हैं, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो मोदी जी अपनी चुनावी फौज को पहला दस्ता भेज देते हैं। ईडी और सीबीआई का रेड करने का ड्रामा चलता है, फिर दंगे भड़काने वाली फौज जाती है, जिसके बाद अमित शाह और मोदी जी के दौरे होते हैं। लेकिन मोदी जी ध्यान रखिए, ये पंजाब है, यहां बाबा साहब और भगत सिंह से नफरत करने वालों की दाल नहीं गलने वाली है। आगे मैं इस खबर में आपको और पढ़ के बता दूं कि और किसने क्या कुछ कहा है। आपके सामने ये सर्वेश जी हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं अशोक मित्तल, जिनको परेशान किया जा रहा है, लिख रहे हैं, बीजेपी ने पंजाब में अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक मित्तल जी के घर पर, ऑफिस, सब जगह ईडी की रेड चल रही है। बीजेपी ने अपना चिन्ह बाहर निकाल लिया है। हम भी देखेंगे कि बीजेपी ईडी
और सीबीआई के दम पर कब तक चुनाव लड़ेगी, आप डरने वालों में से नहीं हैं। जी हां दोस्तों, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अशोक मित्तल जी हैं, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। और इनको ही जिस तरीके से राघव चड्ढा को जो जिम्मेदारियां मिली थी उपनेता के तौर पर, आम आदमी पार्टी ने जो उपनेता बनाया था सदन के अंदर, अब वो जिम्मेदारियां राघव चड्ढा से लेकर के अशोक मित्तल जी को दिया गया था। और कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन आप देखिए कि ठीक एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद ही ईडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और जिसको लेकर भगवंत मान ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी की चुनावी तैयारियां हैं। अरविंद केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चुनावी तैयारियां हैं, लेकिन अब दाल गलने वाली नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो है खबर के आने के बाद दोस्तों, बड़े बड़े पत्रकारों ने भी अब कहना शुरू कर दिया है। देखिए किस तरह के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी द्वारा अशोक मित्तल और उनके परिवार पर छापेमारी। मित्तल को सिर्फ 2 हफ्ते पहले राज्यसभा में आपका उपनेता बनाया गया। उन्होंने राघव चड्ढा की जगह ली थी और ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। आखिर क्यों ईडी की हर कार्रवाई अपने समय और मंशा में राजनीतिक संदेह देती हुई नजर आती है? जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी से कहा, राजदीप सरदेसाई जी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई किस तरीके से ये जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और आपको भी समझना पड़ेगा कि चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो, आईपैक के जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी चल रही है, दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है, आप देखिए किस तरीके से हिरासत में लिए जा रहे हैं। इधर पंजाब के अंदर चुनाव होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, कह लीजिए कि 7 8 9 महीने जो भी हैं, बस इतने ही दिन बाकी हैं। लेकिन उससे पहले ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं अशोक मित्तल जी, आम आदमी पार्टी के सांसद, उपनेता बनाए गए सदन के अंदर, उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है दोस्तों, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नया हलचल पैदा हो गया है। दोस्तों क्या लगता है कि क्या सच में राजनीतिक के तौर पर ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है? और बार बार ईडी से यही सवाल पूछा जाता रहा है कि जो कार्रवाई विपक्षी पार्टियों को लेकर के होती है, जितनी जल्दबाजी, जितनी तेजी ईडी जो है विपक्षी पार्टियों को लेकर के दिखाती है, क्या यही ईडी सत्तारूढ़ी किसी सांसद, किसी नेता, किसी दल के खिलाफ जो है वही तेजी दिखाती है क्या? फिर इधर की कार्रवाई इतनी स्लो क्यों होती है? विपक्षी दलों को लेकर के इतनी तेजी हो जाती है। आखिर इस जो है प्रक्रिया को लेकर के लोग सवाल ना पूछे तो क्या करें? सवाल तो पूछना वाजिब है। इसलिए लोग कहते हैं कि ईडी को जो काम निष्पक्ष तौर पर करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ी पार्टी के इशारे पर यह सब काम किया जाता रहा, और यही सब आरोप जो है ईडी के ऊपर लगता रहा है, समय समय पर लगता रहा है। चुनावी में ही, चुनाव से पहले, चुनाव के बीचों बीच ही क्यों कार्रवाई होती है, वो विपक्षी दलों के ऊपर? ये बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में कोई कुछ है भी ईडी के पीछे, ईडी रेड कर पड़ने के पीछे, या फिर इसको भी कोई राजनीतिक कला माना जाए? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।